समयपुर एक सुंदर राज्य था। वहाँ पर महाराज चंद्रकेतु शासन चलाया करते थे। राजा की एक रानी थी, उनका नाम वैशाली था। राजा रानी से बेहद प्रेम करते थे। एक दिन राजा और रानी वन विहार के लिए गए। जंगल में घूमते समय रानी का हार कहीं पर गिर गया। महाराज, लगता है मेरा कीमती हार इस जंगल में कहीं खो गया है। मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अरे महारानी, आप चिंता क्यों करती है? हम आपके लिए नया हार बनवा देंगे। चलिए, हम वापस महल चलते हैं। नहीं महाराज, वो हार मेरे पिता ने मुझे दिया था और उसे लिए बिना मैं इस जंगल से वापस नहीं जाऊंगी। अरे अच्छा ठीक है, मैं अभी सैनिकों से कह देता हूँ। हार यहीं कहीं पर गिरा होगा, मिल जाएगा। सैनिकों, सैनिकों, महारानी का कीमती हार कहीं पर गिर गया है। जाओ जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ। जी महाराज, हम अभी ढूंढते हैं। दोनों सैनिक जंगल में आसपास महारानी का हार खोजने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक स्त्री महारानी का हार लेकर जा रही है। अरे रुको रुको, तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या तुम्हें ये गिरा हुआ मिला? ये तो महारानी का हार है। लाओ, इसे हमें दे दो। नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। अरे देती हो, या हम तुम्हें महाराज और महारानी के सामने लेकर चले? हाँ, चलो हमारे साथ, चलो। सैनिकों का गुस्सा देखकर स्त्री डर जाती है। सैनिकों के साथ राजा और रानी के सामने चली आती है। महाराज, महाराज, ये स्त्री महारानी का हार लेकर भागना चाह रही थी, लेकिन हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया महाराज। नहीं नहीं महारानी, मैं तो ये हार आपको लौटाना चाहती थी। ये लीजिए आपका कीमती हार। स्त्री वह हार रानी को लौटा देती है। रानी अपनी खोई हुई वस्तु पाकर बहुत खुश होती है। तुम कौन हो सुंदरी, और यहाँ पर जंगल में क्या कर रही हो? महाराज, मैं इस जंगल में भटक गई थी। मेरा कोई भी नहीं है। मेरी सहायता कीजिए। क्या मुझे आपके नगर में रहने के लिए स्थान मिल जाएगा? सुंदरी, तुम तो हमारी प्रजा हो। चलो हमारे साथ महल चलो, हम तुम्हें महारानी की मुख्य दासी बना देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? इस तरह किसी अनजान को अपने महल में ले जाना ठीक नहीं है। महारानी, इसने आपको इतना कीमती सामान लौटा दिया। अब क्या प्रमाण चाहिए कि ये कितने ईमानदार है? राजा उस स्त्री को अपने साथ महल लेकर आते हैं और उसे महारानी की मुख्य दासी बना देते हैं। अरे हाँ, तुमने अपना नाम बताया नहीं। बताओ सुंदरी, तुम्हारा क्या नाम है और तुम किस गांव से आई हो? महाराज, मेरा नाम मालविका है और मैं सुंदरपुर राज्य से आई हूँ। अच्छा, सुंदरपुर राज्य? अभी थोड़े ही दिनों पहले सुंदरपुर राज्य से महाराज ने युद्ध किया था और उस युद्ध में बड़ी भारी विजय प्राप्त की थी। राजा मालविका से बहुत प्रभावित रहते थे। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और गुणवंती थी। हर कोई मालविका से बहुत ज्यादा खुश रहता था। राजा को मालविका से प्रेम हो गया। एक दिन मालविका जब बगीचे में खड़ी थी, तब राजा उसके पास पहुँचे। मालविका, मेरे मन में एक बात आई है जो मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाह रहा था। तुम बहुत गुणवती हो और मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? महाराज, मैं आपसे विवाह? नहीं नहीं महाराज, महारानी को पता चला तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। अरे तुम किसी की चिंता मत करो, हम तुम्हें अपनी प्रिय महारानी बनाकर रखेंगे। तुम्हें किसी से कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार राजा मालविका से विवाह कर लेते हैं। ये देखकर बड़ी महारानी वैशाली को बहुत गुस्सा आता है। मेरे होते हुए आपने कैसे दूसरा विवाह कर लिया महाराज, वो भी इस दासी से? चुप हो जाइए रानी वैशाली, अब ये आपकी तरह एक महारानी है, इसका सम्मान कीजिए। इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आओ मालविका, चलो।
मालविका अब दासी से रानी बन चुकी थी। राजा उसे बहुत प्रेम करते थे और उसकी कोई बात नहीं टालते थे। मालविका महाराज को राज दरबार के सभी कामों में सलाह दिया करती थी। महाराज, इस बार फसलें अच्छी नहीं हुई है। अगर आपकी आज्ञा हो तो किसानों के कर समाप्त कर दिया जाए ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके महाराज। अरे हाँ हाँ मंत्री जी, क्यों नहीं, प्रजा की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। इस बार किसानों के कर खत्म कर दिया जाए। तब तक रानी वहाँ पर आ जाती है। महाराज, यदि इस तरह इस किसानों के कर माफ करते रहेंगे तो वो आलसी हो जाएंगे और खेतों में जाकर काम नहीं करना चाहेंगे। हाँ महारानी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं मंत्री जी, किसानों के कर माफ नहीं होंगे। इस रानी को क्या समस्या है? ये हमेशा बीच में आती है और राजा को गलत फैसला लेने पर विवश कर देती है। इसका कोई उपाय खोजना पड़ेगा। हाँ। इस तरह धीरे धीरे राजा पूरी तरह से रानी मालविका के वश में हो गए। कुछ दिनों बाद राजा की तबीयत खराब रहने लगी। महारानी मालविका, मुझसे उठा नहीं जा रहा। मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। जल्दी से वैद्य को बुलाइए। जाइए। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मुझे जड़ी बूटियों की जानकारी है। मैं आपको ऐसी जड़ी बूटी दूंगी, आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। मालविका महाराज को जड़ी बूटी पिलाती है, लेकिन इससे महाराज की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। अरे महाराज की तबीयत इतनी खराब हो रही है और अभी तक किसी ने वैद्य को नहीं बुलाया। आप चुप हो जाइए महारानी। मालविका तो कब से मेरा ध्यान रख रही है, और तो और मेरे पीछे ये राज दरबार भी संभाल रही है। हाँ। बड़ी महारानी वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। गद्दी पर शासन राजा का था, लेकिन असल में मालविका ही पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाल रही थी और बड़ी महारानी ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी। एक दिन बड़ी रानी राजगुरु के पास पहुंची। कहिए महारानी, अब बहुत दिनों बाद आई। महाराज तो ठीक है ना? महाराज साथ नहीं आए महारानी? कुछ ठीक नहीं है राजगुरु। जब से हमारे महाराज ने मालविका से विवाह किया है, हमारा राज्य बर्बाद की राह पर है। राज्य में तांत्रिकों का आना जाना है और तो और महाराज भी अस्वस्थ रहने लगे हैं। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? हमारे राज्य में तांत्रिक आने जाने लगे हैं, लेकिन महाराज तो हमेशा ऐसी बुरी शक्तियों से दूर रहा करते थे। राजगुरु, अब आप ही कोई रास्ता बताइए। हमारे राज्य पर भारी संकट आने वाला है। मुझे तो डर है, अगर महाराज को कुछ हो गया। महारानी, अब एक ही उपाय बचा है। आप राजकुमार ध्रुव को राज्य में वापस बुला लीजिए। हाँ। आप ठीक कहते हैं राजगुरु। अब शायद राजकुमार ध्रुव हमारे राज्य को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। कुछ समय बाद राज्य में राजकुमार ध्रुव का प्रवेश होता है, जो कि महाराज और बड़ी रानी के बेटे होते हैं। राजकुमार ध्रुव बहुत ही बहादुर होते हैं और शिक्षा प्राप्त करके नगर वापस आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने नगर में नहीं बल्कि किसी अनजान जगह पर आया हूँ। माँ, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं कब से पिताजी की प्रतीक्षा कर रहा था, वो मुझसे मिलने तक नहीं आए। क्या बात है माँ? पुत्र, महाराज का स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक नहीं है। वो चलने की स्थिति में नहीं है और तो और राज दरबार का सारा काम छोटी रानी मालविका के हाथों में है। पुत्र ध्रुव, मालविका कोई सामान्य स्त्री नहीं है। जब से वो आई है, इस नगर में तांत्रिकों और जादूगरों का आना जाना लगा रहता है। अब तुम्हें ही इस नगर और महाराज दोनों को इस समस्या से बाहर निकालना है। हाँ हाँ गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपने नगर लौट आया हूँ। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ। राजकुमार ध्रुव महाराज से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन रानी मालविका उन्हें मिलने नहीं देती। राजकुमार, आप महाराज से नहीं मिल सकते। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अभी आराम कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे पिता मुझे देखकर बहुत खुश होंगे।
हाँ। नहीं राजकुमार, ये मेरा आदेश है। आप महाराज के पास नहीं जा सकते, यहाँ से चले जाइए। मालविका जब राजकुमार को महाराज से नहीं मिलने देती, तब राजकुमार समझ जाता है कि जरूर मालविका का कोई रहस्य है जिसे वो सबसे छुपा रही है। ये कोई बहुत बड़ी योजना लेकर यहाँ पर आई है। एक दिन राजकुमार राज दरबार पहुँचता है। ठीक है मंत्री जी, मैं जैसा आदेश दिया है वैसा ही होना चाहिए। अब से राजमहल की ओर से किसी को कोई दान नहीं दिया जाएगा। जी जी, जैसा आप कहे महारानी। हाँ? क्या राज दरबार में नए मंत्री आए हैं? पुराने सभी मंत्री जो महाराज के विश्वास पात्र थे, वे सभी कहाँ हैं? महाराज के विश्वास पात्र लोग बूढ़े हो चुके थे और वो सही से अपना काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से भेज दिया और नए और बुद्धिमान मंत्रियों की नियुक्ति की है। एक दिन राजकुमार देखता है कि रानी मालविका रात के समय महल से बाहर जा रही होती हैं। हाँ, यही सही समय है जब मैं रानी मालविका का रहस्य जान सकता हूँ। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। हाँ। राजकुमार मालविका का पीछा करता है और एक गुफा तक पहुंचता है। रानी मालविका उस गुफा के अंदर जाती है। एक तांत्रिक मालविका की प्रतीक्षा कर रहा होता है। अब और कितना समय लगेगा तुम्हें अपना काम खत्म करने में? अगर तुमसे काम नहीं होता तो मुझे बताओ, मैं एक झटके में उस महाराज को खत्म कर दूंगा। हाँ। नहीं, हम उसे ऐसे खत्म नहीं करेंगे। अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ उसे ऐसी मृत्यु दूं कि वर्षों तक लोग याद रखें। ध्यान रहे, तुम्हारे ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। अगर तुम नहीं कर पाई तो मैं ये काम करूंगा। राजा को तो हर हाल में मारना ही होगा। हाँ। राजकुमार ये सब कुछ छुप कर सुन रहा होता है। तो क्या मालविका यहाँ पर महाराज को मारने आई हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने पिता को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। हाँ। राजकुमार को समझ नहीं आता कि अब वो मालविका का सामना कैसे करे। राजकुमार जंगल में पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी वहाँ से एक साधु जा रहे होते हैं। बेटा, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? बताओ मुझे। साधु महात्मा, मैं समयपुर का राजकुमार ध्रुव हूँ। इस समय मेरा राज्य एक जादूगरनी मालविका के षड्यंत्र में घिरा हुआ है। वो मेरे पिता को खत्म करना चाहती है। आखिर मैं उसका सामना कैसे करूं? मार्गदर्शन कीजिए साधु महात्मा, मार्गदर्शन कीजिए। देखो बेटा, तुम्हें अभी बहुत हिम्मत से काम लेनी चाहिए। तुम अपनी बुद्धिमानी और अपनी साहस से सब कुछ ठीक कर सकते हो। हाँ। साधु महात्मा, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इस समय मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। साधु महात्मा ध्यान लगाते हैं और राजकुमार को मालविका के विषय में बताते हैं। बेटा, मालविका एक बहुत खतरनाक जादूगरनी है। उसने तुम्हारे पिता को एक जादुई अंगूठी पहना दी है, जिसके कारण वो मालविका के वश में हो चुके हैं। तुम्हें सबसे पहले मालविका की शक्तियों को खत्म करना होगा। लेकिन कैसे साधु महात्मा? मुझे मालविका की शक्तियों को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? पुत्र, तुम्हें सबसे पहले उस तांत्रिक को खत्म करना चाहिए जिसने मालविका को तंत्र विद्या सिखाई है। तांत्रिक को मारने के लिए तुम्हें एक जादुई तलवार की जरूरत होगी। हाँ। साधु की बात मानते हुए राजकुमार जादुई तलवार की खोज में निकल जाते हैं। राजकुमार देखता है कि काली गुफा के पास एक जादुई तलवार रखी हुई है। राजकुमार जैसे ही तलवार को हाथ लगाने जाता है, वहाँ पर एक खतरनाक शेर आ जाता है। तुम कौन हो? बिना मेरी आज्ञा के इस तलवार को हाथ लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ। देखो शेर, मुझे तांत्रिक की शक्तियों को खत्म करने के लिए
इस तलवार की जरूरत है। हाँ। तुम अभी बालक हो, चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो वो तांत्रिक तुम्हें ही खत्म कर देगा। लगता है तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है। मैं अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर उस तांत्रिक को खत्म करते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे दुख नहीं होगा। हाँ, बहुत बहादुर लगते हो। अगर तुम्हें ये तलवार चाहिए तो पहले मेरा सामना करो। शेर राजकुमार के सामने खड़ा हो जाता है और राजकुमार को डराने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार शेर से बिल्कुल नहीं डरता है, बल्कि वो उसका सामना करता है। मैं तो तुम्हें बालक समझ रहा था, लेकिन लगता है तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। मैं तुमसे नहीं डरता। अगर तुम मेरे प्राण भी ले लो तो भी मैं युद्ध करके मरना पसंद करूंगा, ना कि कायरों की तरह भागना। हाँ। राजकुमार का ये साहस देखकर शेर दंग रह जाता है और पीछे हो जाता है। मुझे क्षमा कर दो बहादुर राजकुमार, मैं तो तुम्हारे साहस की परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए। तुम सचमुच इस योग्य हो कि मैं तुम्हें ये तलवार दूं। ये लो। शेर राजकुमार को तलवार दे देता है और राजकुमार जादुई तलवार लेकर तांत्रिक के पास जाता है। हाँ, राजकुमार ध्रुव, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? हाँ, मैं तेरा अंत करने आया हूँ दुष्ट तांत्रिक। आज मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। ओए, क्या हुआ? चलाओ तलवार, आगे बढ़ो राजकुमार। साधु महात्मा, आप यहाँ? तांत्रिक ने आपको कैद कैसे कर लिया? हाँ बेटा, इस दुष्ट ने मुझे कैद कर लिया है, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, इसे खत्म कर दो इसे। ओए राजकुमार, यदि मैं खत्म हुआ तो इस जंगल में कोई भी नहीं बचेगा। हाँ। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। इतना कहकर तांत्रिक जादू करता है और साधु महात्मा बेहोश हो जाते हैं। राजकुमार तांत्रिक की शक्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन तभी शेर जंगल के अन्य साथियों हिरन और खरगोश के साथ वहां पर आता है। हाँ, चिंता मत करो राजकुमार, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ। राजकुमार, तुम इस तांत्रिक पर वार करो, तांत्रिक के खत्म होते ही इसका सारा जादू समाप्त हो जाएगा। हाँ। शेर और खरगोश से हौसला पाकर राजकुमार महल पहुंचता है। मुझे सबसे पहले महाराज को यहाँ से दूर ले जाना चाहिए, तभी जाकर वो होश में आएंगे। हाँ। राजकुमार महाराज को लेकर साधु महात्मा के पास जाता है। तुम्हारे पिता के ऊपर खतरनाक जादू का प्रयोग किया गया है राजकुमार, बहुत ही खतरनाक। साधु महात्मा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे पिता पहले की तरह स्वस्थ हो जाए। इनके स्वास्थ्य के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, सब कुछ। राजकुमार, महाराज को बचाने का एक ही रास्ता है, नील कमल के फूल जो जादुई तालाब के पास मिलते हैं। हाँ। हाँ साधु महात्मा, मैं अभी जाकर वो नील कमल के फूल लेकर आता हूँ। इससे मेरे पिता ठीक तो हो जाएंगे ना साधु महात्मा? रुको राजकुमार, उस फूल को प्राप्त करना बहुत कठिन है, इसके लिए तुम्हें कठिन रास्तों से गुजरना होगा। असली दुनिया में और जादुई दुनिया में भेद करना सीखना होगा। हाँ। राजकुमार, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। हम सब आपके साथ जाकर महाराज के लिए नील कमल का फूल लेकर आएंगे। खरगोश, हिरन और राजकुमार नील कमल का फूल लेने के लिए चल देते हैं।
राजकुमार आगे बढ़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक तरफ कांटों का बगीचा है तो दूसरी तरफ फूलों का बगीचा। राजकुमार फूलों के बागीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं। रुकिए राजकुमार, साधु महात्मा ने कहा था कि वास्तविक दुनिया और जादुई दुनिया को पहचानना होगा। इनमें से क्या वास्तविक है और क्या जादुई है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। जरा रुकिए। राजकुमार, मुझे लगता है हमें कांटों वाले बगीचे में चलना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो, हमें पहले कांटों वाले बगीचे में चलना चाहिए। राजकुमार खरगोश और हिरन के साथ कांटों वाले बगीचे में चलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि कांटों वाला बगीचा फूलों में बदल गया है। अरे वाह राजकुमार, हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। जल्दी से नीलकमल के फूल लेकर चलते हैं। हाँ। काफी दूर आने के बाद राजकुमार को एक जादुई झील दिखाई देती है। वो देखिए राजकुमार, लगता है यही वो जादुई झील है जहाँ नीलकमल का फूल मिलेगा। हाँ हाँ, सचमुच, शायद अब हमारा कार्य पूरा होने ही वाला है। हाँ। राजकुमार झील के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई फूल नहीं होता है। यहाँ पर तो कोई फूल नहीं है। साधु महात्मा ने कहा था कि जादुई झील के पास नीलकमल का फूल होता है। मुझे बहुत प्यास लगी है राजकुमार, क्यों ना हम इस झील से थोड़ा पानी पी लें। जानते नहीं, ये जादुई झील है, यहाँ का पानी हमें खत्म भी कर सकता है। अरे तुम दोनों काफी देर से चल रहे हो, ठहरो, मैं अभी तुम दोनों के लिए पानी लेकर आता हूँ। राजकुमार पानी लेने जाते हैं। तभी राजकुमार का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाते हैं। अब क्या होगा? राजकुमार तो जादुई झील में गिर गए। अब हम उन्हें कैसे बचाएंगे? हाँ, मुझे लगता है हमें साधु महात्मा के पास चलना चाहिए, लेकिन हम तो राजकुमार की सहायता के लिए आए थे। हाँ। उधर राजकुमार पानी में गिरते हुए एक सुंदर बगीचे में पहुंचता है, जहां पर एक बुढ़ी स्त्री बगीचे की रखवाली कर रही होती है। तुम यहाँ पर कैसे आ गए? चले जाओ यहाँ से। माता, मैं यहाँ पर नीलकमल के फूलों की तलाश में आया हूँ। जादुई झील में गिरने के कारण यहाँ पहुँच गया मैं। यहाँ पर कोई नीलकमल का फूल नहीं है। देखते नहीं, इस बगीचे में केवल लाल फूल है। लेकिन नीलकमल के फूल तो नीले होते हैं। क्या मैं इन लाल फूलों को छू सकता हूँ? राजकुमार जैसे ही लाल फूलों को छूता है, वो तुरंत नीले फूल हो जाते हैं। तुम बहुत बुद्धिमान हो राजकुमार। माता, मुझे बस वास्तविक दुनिया और जादुई दुनिया के रहस्य को समझना था। अब क्या मैं इस नीलकमल फूल को अपने पिता के लिए ले जा सकता हूँ? बुढ़ी स्त्री राजकुमार को फूल देती है। राजकुमार फूल लेकर वापस आता है। खरगोश और हिरन राजकुमार को देखकर बहुत खुश होते हैं। वाह, आखिरकार हमें नीलकमल का फूल मिल गया राजकुमार। अब महाराज को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। राजकुमार नीलकमल का फूल लेकर साधु के पास पहुंचते हैं, जहां पर महाराज बेहोश पड़े होते हैं। साधु महात्मा महाराज को ठीक कर देते हैं। मुझे क्या हो गया था? पुत्र, तुम तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। तुम कब वापस आए? पिताजी, आप ठीक हो गए। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पिताजी। प्रणाम साधु महात्मा, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कितने वर्षों से सो रहा था और अब जाकर नींद खुली है। राजकुमार महाराज को सारी बात बताता है कि कैसे मालविका ने महाराज को अपने वश में कर लिया था। मैं उस दुष्ट मालविका को दंड अवश्य दूंगा। चलो महल में वापस चलते हैं। शांत हो जाइए महाराज, आपको इस समय धैर्य से काम लेना चाहिए। मालविका एक खतरनाक जादूगरनी है, आपको उससे बचकर रहना चाहिए। हाँ। राजकुमार और राजा राजमहल पहुंचते हैं। महाराज सबसे पहले मालविका के पास पहुंचते हैं। वहां पर खड़ी रानी और राजगुरु भी आ जाते हैं। महाराज, आप ठीक हो गए? कैसे? आप तो बीमार पड़े थे। बताओ दुष्ट, तुम कौन हो? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम्हारे जादू के कारण न जाने मैंने कितने गलत फैसले लिए, न जाने कितने गलत।
तो आपको पता चल गया कि मैं एक जादूगरनी हूँ। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब तक जो युद्ध पर्दे के पीछे हो रहा था, अब वो सामने से होगा। मालविका जादू का प्रयोग करने जाती है। तब तक राजकुमार जादुई तलवार से मालविका को घायल कर देता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हाँ, अब तुम्हारा जादू पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती। अपना परिचय बताओ, बताओ हमें। मालविका रोने लगती है। मैं सुंदरपुर के राजा विश्वनाथ की बेटी राजकुमारी मालविका हूँ। याद कीजिए महाराज, कैसे आपने मेरे पिता से उनका राज्य छीन लिया था और उनकी हत्या कर दी थी। मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेने आई हूँ। बुराई का अंत हमेशा बुराई से होता है। मालविका, महाराज ने जो भी कुछ किया वो ठीक नहीं था, लेकिन युद्ध में किसी न किसी की मृत्यु तो निश्चित होती है। हाँ, तुम राजकुमारी थी, फिर जादूगरनी कैसे बन गई? आखिर तुम्हें ये विद्या कहाँ से प्राप्त हुई? महारानी, मैंने ये विद्या जंगल के तांत्रिक त्रिकाल से प्राप्त की। वो भी महाराज का दुश्मन था और महाराज को मारना चाहता था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर ऐसी योजना बनाई। रानी मालविका, तुम्हारा मित्र तांत्रिक भी अब खत्म हो चुका है। अब दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। इतना सुनते ही मालविका अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है और एक जादुई पक्षी के रूप में बदल जाती है। वो वहाँ से उड़कर जाने लगती है। गुरुदेव, मालविका हमें धोखा देकर जा रही है। हमें उसे खत्म करना ही होगा। हाँ, इसका पीछा करो राजकुमार। इसे अपनी नजरों से ओझल मत होने देना। अगर ये एक बार चली गई तो दोबारा इसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसे पकड़ो राजकुमार, पकड़ो। राजकुमार पक्षी का पीछा करने लगता है। ये तो सचमुच बहुत जादुई है। मैं इसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। राजकुमार पक्षी का पीछा करने की कोशिश करता है, वापस आता है। उस खतरनाक जादूगरनी से अब हमारा राज्य पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका है और ये सब कुछ हमारे बहादुर बेटे राजकुमार ध्रुव के कारण हुआ है। हाँ, बहादुर राजकुमार ध्रुव जैसा नया राजा पाकर हमारी प्रजा बहुत खुश होगी। महारानी, अब ध्रुव को राजा बना दिया जाए। राजकुमार को समयपुर का नया राजा बना दिया जाता है। राजकुमार को समझ नहीं आता कि अब वो मालविका का सामना कैसे करे। राजकुमार जंगल में पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी वहाँ से एक साधु जा रहे होते हैं। बेटा, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, बताओ मुझे। साधु महात्मा, मैं समयपुर का राजकुमार ध्रुव हूँ। इस समय मेरा राज्य एक जादूगरनी मालविका के षड्यंत्र में घिरा हुआ है। वो मेरे पिता को खत्म करना चाहती है। आखिर मैं उसका सामना कैसे करूं? मार्गदर्शन कीजिए साधु महात्मा, मार्गदर्शन कीजिए। देखो बेटा, तुम्हें अभी बहुत हिम्मत से काम लेनी चाहिए। तुम अपनी बुद्धिमानी और अपनी साहस से सब कुछ ठीक कर सकते हो। हाँ। साधु महात्मा, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इस समय मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। साधु महात्मा ध्यान लगाते हैं और राजकुमार को मालविका के विषय में बताते हैं। बेटा, मालविका एक बहुत खतरनाक जादूगरनी है। उसने तुम्हारे पिता को एक जादुई अंगूठी पहना दी है, जिसके कारण वो मालविका के वश में हो चुके हैं। तुम्हें सबसे पहले मालविका की शक्तियों को खत्म करना होगा। लेकिन कैसे साधु महात्मा? मुझे मालविका की शक्तियों को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? पुत्र, तुम्हें सबसे पहले उस तांत्रिक को खत्म करना चाहिए जिसने मालविका को तंत्र विद्या सिखाई है। तांत्रिक को मारने के लिए तुम्हें एक जादुई तलवार की जरूरत होगी। हाँ। साधु की बात मानते हुए राजकुमार जादुई तलवार की खोज में निकल जाते हैं। राजकुमार देखता है कि काली गुफा के पास एक जादुई तलवार रखी हुई है। राजकुमार जैसे ही तलवार को हाथ लगाने जाता है,
वहां पर एक खतरनाक शेर आ जाता है। तुम कौन हो? बिना मेरी आज्ञा के इस तलवार को हाथ लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ। देखो शेर, मुझे तांत्रिक की शक्तियों को खत्म करने के लिए इस तलवार की जरूरत है। हाँ। तुम अभी बालक हो, चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो वो तांत्रिक तुम्हें ही खत्म कर देगा। लगता है तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है। मैं अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर उस तांत्रिक को खत्म करते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे दुख नहीं होगा। हाँ, बहुत बहादुर लगते हो। अगर तुम्हें ये तलवार चाहिए तो पहले मेरा सामना करो। शेर राजकुमार के सामने खड़ा हो जाता है और राजकुमार को डराने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार शेर से बिल्कुल नहीं डरता है, बल्कि वो उसका सामना करता है। मैं तो तुम्हें बालक समझ रहा था, लेकिन लगता है तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। मैं तुमसे नहीं डरता। अगर तुम मेरे प्राण भी ले लो तो भी मैं युद्ध करके मरना पसंद करूंगा, ना कि कायरों की तरह भागना। हाँ। राजकुमार का ये साहस देखकर शेर दंग रह जाता है और पीछे हो जाता है। मुझे क्षमा कर दो बहादुर राजकुमार, मैं तो तुम्हारे साहस की परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए। तुम सचमुच इस योग्य हो कि मैं तुम्हें ये तलवार दूं। ये लो। शेर राजकुमार को तलवार दे देता है और राजकुमार जादुई तलवार लेकर तांत्रिक के पास जाता है। हाँ, राजकुमार ध्रुव, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? हाँ, मैं तेरा अंत करने आया हूँ दुष्ट तांत्रिक। आज मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। ओए, क्या हुआ? चलाओ तलवार, आगे बढ़ो राजकुमार। साधु महात्मा, आप यहाँ? तांत्रिक ने आपको कैद कैसे कर लिया? हाँ बेटा, इस दुष्ट ने मुझे कैद कर लिया है, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, इसे खत्म कर दो, खत्म कर दो इसे। ओए राजकुमार, यदि मैं खत्म हुआ तो इस जंगल में कोई भी नहीं बचेगा। हाँ। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते, नहीं जानते। इतना कहकर तांत्रिक जादू करता है और साधु महात्मा बेहोश हो जाते हैं। राजकुमार तांत्रिक की शक्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन तभी शेर जंगल के अन्य साथियों हिरन और खरगोश के साथ वहां पर आता है। हाँ, चिंता मत करो राजकुमार, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ। राजकुमार, तुम इस तांत्रिक पर वार करो, तांत्रिक के खत्म होते ही इसका सारा जादू समाप्त हो जाएगा। हाँ। शेर और खरगोश से हौसला पाकर राजकुमार तलवार से